कबूतर भोले भाले परिंदे हैं जिनको खिलाना पिलाना, जिनकी हिफाजत, जिनकी कफालत करना बहुत ही मैं सवाब भी समझता हूँ। और एमफिल के लिए सराइकी और उर्दू मरसिए का तकाबली जायज़ा, ये मेरा एमफिल लेवल की तहकीक है। यहाँ खाल भी हैं, यहाँ बुरके पोश भी हैं, और यहाँ चंबे भी हैं, यहाँ गोले भी हैं, यहाँ सब्ज़ भी हैं, यहाँ कासिद भी हैं। अरे तुमने तो अज़मत इंसान का गला घोंट डाला है। हम तो एक चिड़िया के मरने पे बहुत रोए थे। डैमेज हो जाता है एक बिल्ली की वजह से या कहीं किसी तरह से भी, हम तो उनका इलाज करते हैं। हॉस्पिटल में भी ऐसा हमदर्दी नज़र नहीं आती जिस तरह हम इनके साथ करेंगे। कम से कम इसमें जो मेरे पास वैराइटीज़ हैं 5,000 से लेकर 20,000 तक का एक जोड़ा है। हेलो पाकिस्तान, आजाद डिजिटल कोटअदू से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद नाज़रीन। आज हम आपको लेकर आए हैं कोटअदू के एक बड़े दूर दराज इलाके महमूद कोट में, जहां पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जवार भुट्टा साहब, जो SST रिटायर्ड हैं। 60 साल से ज्यादा इनकी उम्र हो चुकी है, मगर ये अब PhD उर्दू में कर रहे हैं। एमफिल भी इन्होंने उर्दू में किया हुआ है, और इनकी जो एमफिल की तहकीक है और मास्टर्स की जो तहकीक है वो पूरे मुल्क में सराइकी अदब के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इनका एक बड़ा पुराना शौक है, 50-55 साल पुराना शौक है कि बचपन से इनको कबूतर पालने की जो है वो ख्वाहिश थी, जो हनूस जो है वो जारी है। और इस वक्त इनके पास 10-10, 20-20 हज़ार के कबूतर भी मौजूद हैं, जो खूबसूरती के हवाले से बड़े मुनफरिद हैं, और रेस लगाने के हवाले से और उसके अलावा परवाज करने के हवाले से उन कबूतरों की जो है वो मुख्तलिफ अक़साम है। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये साथ साथ रिटायरमेंट के बाद PhD करने का जो सफ़र था और फिर ये जो शौक था कबूतर पालने का, ये कैसे शुरू हुआ और ये किस अरूज तक जो है वो जा रहा है। तो आइए जवार भुट्टा साहब से बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी PhD कर रहे हैं उर्दू में। ये क्या बात है, क्यों PhD करना चाह रहे हैं? कब तक ये आपकी पढ़ाई का सिलसिला चलता रहेगा? इंशाअल्लाह ताला जब तक आदमी ज़िंदा रहता है उस वक्त तक ये सिलसिला रुकता नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला जब तक सांस बाकी हैं तो इल्म के साथ मुंसलिक रहें तो बड़ी बात है। अच्छा, लोग तो इसलिए PhD करते हैं ना कि कोई तरक्की लगेगी, कोई आगे ओहदा मिलेगा। तो आपका ये करने का क्या मिशन है, क्या मकसद है? नहीं, मैंने सिर्फ इल्म को इल्म समझ के ही हासिल किया है, ना ही कोई और गर्ज़ गायत थी कि मैं कोई ओहदा मिलेगा या मैं इसके मादी मफादात के हवाले से। मैंने इसके ऊपर खर्च तो किया है, उतना मुझे इससे कोई ना तवक्को थी, ना मैंने की थी, ना मुझे कुछ मिला है। अच्छा, अब जब आप ऐसे शख्स से मिले ना कि जो मोहब्बत से इल्म हासिल कर रहा हो, तो ऑब्वियसली उसकी तहकीक में एक डिफरेंट ही जो है वो आपको नुक्ता नज़र देखने को मिलता है। अपनी मास्टर्स की और एमफिल की जो तहकीक है, जो PhD की तहकीक आप कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़रा उस हवाले से भी बताएं ताकि हमारे देखने वालों को अंदाज़ा हो कि आप कोटअदू के एक दूर दराज इलाके महमूद कोट में गाँव में बैठ कर क्या जो है वो गुल खिला रहे हैं। तहकीक का मकसद या इल्म हासिल करने का मकसद ये नहीं होता कि हम वही जो कुछ है वही पढ़ते रहें, बल्कि ये तहकीक का सिलसिला यह है इल्म में इजाफा है। कोई चीज़ हमने इजाफा करना है इल्म में, अपने नज़रिया साजी करनी है, नज़रियात वज़ा करने हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मरसिए के हवाले से मेरी तहकीकात हैं। उससे पहले मैंने डेरा गाजी खान की उर्दू शायरी पे पहला काम किया, वो आज तक मारूफ है, वो मुल्की लेवल पे है। और एमफिल के लिए सराइकी और उर्दू मरसिए का तकाबली जायज़ा, ये मेरा एमफिल लेवल की तहकीक है। और इसके बाद PhD के लिए मेरा टॉपिक जो है उर्दू मरसिया में तग़ज़्ज़ुल के अनासिर, इंशाअल्लाह ताला वो तकमील के मराहिल में है, हो जाएगा। बस मैंने कभी ये मादी मफादात के लिए नहीं किया है, कोई और मकसद नहीं था, सिर्फ इल्म को इल्म ही समझा है और उसे इल्म की हद तक हासिल किया है और इल्म में इजाफे किए हैं। आज भी मेरे मरसिए के हवाले से जो नज़रियात हैं वो दोहराए जाते हैं। क्या बात है, ये तो बड़ी खूबसूरत आपने बातें की हैं। मरसिए के हवाले से जो आपने काम किया, यकीनी तौर पे कौमी सतह पे उसको सराहा जा रहा होगा। लेकिन जो चीज़ हमें अट्रैक्ट करके लाई आपकी तरफ वो ये थी कि आपका 50-55 साल से कबूतर पालने का शौक है और तरह तरह के कबूतर आपने रखे हुए हैं और दर्जनों कबूतर हैं आपके पास। तो अपने इस शौक के बारे में बताएं, कौन कौन से कबूतर आपके पास, क्यों रखे हुए हैं, कब से रखे हुए हैं? वैसे तो परिंदों के साथ मोहब्बत वो एक इंसान का एक आला ज़र्फ़ी का एक वतीरा है, लेकिन ये कबूतर फाख्ता कुछ ऐसे मासूम भोले भाले परिंदे हैं जिनको खिलाना पिलाना, जिनकी हिफाजत, जिनकी कफालत करना बहुत ही मैं सवाब भी समझता हूँ और इंसानी हवाले से एक बहुत बड़ा काम भी समझता हूँ, जिससे पहचान होती है कि एक इंसान कैसे होते हैं। तो ये मासूम परिंदे हैं। ये शौक़ मैंने बच्चे थे, हम पढ़ते थे उस वक्त, लड़के थे, 6ठी 7वीं से
उस वक्त से ये मेरे साथ रहे हैं। तो चलते चलते आज भी एक हमें फरामीन भी मासूमीन अलैहिस्सलाम के मिलते हैं कि जिस घर में हैवानों को और परिंदों को खुराक मिलती हो वहाँ कभी भी रिज़्क़ की कमी नहीं होती। तो ये बिल्कुल हमारे साथ हैं, हमारे साथ मानूस होते हैं। और आज और किसी से क्या तवक्को है, परिंदों से और हैवानों से अच्छी तवक्को कर सकता है कि इंसान। बस ये क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बातें आपने कही और एक मजहबी हवाला भी दिया परिंदों को पालने का। परिंदों से प्यार करने से कहा जाता है कि बंदे के अंदर रहमदिली की सिफ्त भी आती है। मुझे ये बताइए आपके पास कौन सी किस्म के कबूतर हैं, किस किस वैरायटी के, कहाँ कहाँ से लाए हुए कबूतर हैं? हाँ, ये कबूतर जो है इसमें तकरीबन सारी किस्में मौजूद हैं कबूतर की, जितनी अक़साम हैं कबूतर की। बल्कि जो ज़्यादा कीमती कॉस्टली वो यहाँ मौजूद हैं। यहाँ सिल्वर भी हैं, यहाँ खाल भी हैं, यहाँ बुरके पोश भी हैं, और यहाँ चंबे भी हैं, यहाँ गोले भी हैं, यहाँ सब्ज़ भी हैं, यहाँ कासिद भी हैं। तो ये आप क्या जितनी किस्में मौजूद हैं कबूतर की हैं तकरीबन वो तमाम इधर मौजूद हैं मेरे पास। अच्छा, जितनी आपने किस्में गिनवाई हैं ना, मुझे उसमें से दो याद हुई हैं, एक तो बुरका पोश और एक कासिद। क्या ये कासिद वो हैं जो पैगाम लेकर जाते हैं? कासिद की एक खासियत है कि ये मालिक के साथ, अपने घर के साथ इस कदर जो है मानूस होते हैं कि यहाँ इनको, जहाँ ये जन्म लेते हैं, जहाँ पैदा होते हैं, इन्हें जिस जगह भी ले जाओ वहाँ इन्हें ठहराने की कोशिश करो, कभी नहीं ठहरेंगे। इनके पर जो है वो काट देते हैं, इन्हें कैद कर लेते हैं, लेकिन जब भी इनके पर जो है वो सालिम होते हैं तो ये अपने घर चले जाते हैं, और जितना भी दूर हों फिर भी घर जाते हैं। इनको पाबंद करना, उसके बाद कहते हैं, सुना है कि इनकी कुछ सूंघने की हिस्स होती है, अपने घर के हवाले से ये इनकी ये जो हिस्सा है वो जहाँ इनका घर होता है उसी तरफ ये जाते हैं। हाँ। और ये जो बुरका पोश आप बात कर रहे हैं, ये किस किस्म की वैरायटी है? बुरका किया होता है उन्होंने? नहीं, बुरका नहीं है, इनका रंग ऐसा होता है जिस तरह निकाब में होते हैं, इनकी गर्दन और सारा वो काला होता है, उधर पर फिर सफ़ेद हो गए, फिर जो है इसका पर पीछे इनकी दुम जो है वो काले होते हैं इनकी। और गुल्ली भी हैं इनमें, गुल्ली भी रंगदार लाल भी रखते हैं, स्याह भी रखते हैं कबूतर। और बहुत सारी किस्में हैं, कौन कौन सी आपको गिनवाएं। अच्छा, इनको दाना दुनका आप खुद डालते हैं? बिल्कुल खुद डालते हैं। कौन कौन से औकात में इनको दाना दुनका डालते हैं? कैसे आपके हाथ पे आके खाते हैं? तीन टाइम में। कौन कौन सा टाइम? सब, दोपहर और शाम उसको पानी वगैरह पिलवाते हैं इनको, और दाना दुनका। वैसे ये जब खेत खाली हो जाते हैं तो अप्रैल के महीने में ये बाहर चले जाते हैं, अपनी खुराक खुद तलाश करते हैं, बड़े खुश रहते हैं इस हवाले से। फिर घर की तरफ लौट आते हैं शाम को। वाह वाह वाह। अच्छा, कबूतर पालने का जो एक शौक है बड़ा पुराना है, आपके पास मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं कबूतरों की। मुझे एक तो ज़रा कीमतें बताएं ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि कितने महंगे से महंगे कबूतर आपने शौक के तौर पे पाले हुए। हाँ, कम से कम इसमें जो मेरे पास वैरायटीज़ हैं 5,000 से लेकर 20,000 तक का एक जोड़ा है। हाँ, यहाँ बच्चे भी देते हैं, बच्चे भी उन्होंने दिए। फिर इनको बनाने का एक तरीका है कि इनके पर जो है कुछ ऐसी नस्लें हैं, जैसे केतले हैं, ऐसी नस्लें तकरीबन तमाम हैं। वो जब हम देखते हैं उनको कि उनके जहाँ से पर एक काला पहले से काला है, वो हम निकाल लेते हैं, खींच लेते हैं, उसके बाद वहाँ से जो भी पर निकलेगा वो सफ़ेद निकलेगा। हम इसके ऊपर डिज़ाइन आप देख रहे हैं, इधर बैठे हैं कबूतर, तो ये पहले ऐसे नहीं थे, इनको बनाया गया है। आप बनाते हैं? आन की तज़ीन व ज़िबाश, ज़ाहिर है इसका मेकअप बनाओ सिंगार करना होता है, खूबसूरत बनाना होता है। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मतलब कबूतरों में भी मेकअप की सेंस पाई जाती है? बिल्कुल खूबसूरती ज़ाहिर है, वो तो इंसान की अपनी एस्थेटिक्स का मसला है कि वो उसके अंदर जितनी होगी, जिसे हम ज़ौक़ जमाल कहते हैं, वो किसी चीज़ को खूबसूरत कर देगा, उसके मुताबिक करेगा, और जहान उसे दुनिया उसे खूबसूरत लगेगी। मज़ीद इजाफे अगर वो चाहेगा तो उसमें करता रहेगा। हाँ जी। तो ये इतने महंगे महंगे कबूतर आपके पास हैं, क्या इससे कोई आप बिजनेस भी करते हैं, बेचते भी हैं, या सिर्फ शौक के लिए खुद ही रखते हैं? बिजनेस के हवाले से हमने नहीं सोचा है, बिल्कुल नहीं, इनके ऊपर खर्च करते हैं। चूँकि मैंने आपको मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान सुनाया कि जिस घर में हैवानों को, परिंदों को खुराक मिलती हो तो उस घर में कभी रिज़्क़ की कमी नहीं होती। और आपने इस ज़ाती तजर्बे में है, हमें
पता ही नहीं चलता कि कहाँ से इतनी रिस्क इनके लिए भी आ जाता है बल्कि मैं तो ये मेरा अकीदा है कि इनकी वजह से ही हमें अल्लाह की ज़ात जो है ना रिस्क फराहम करती है कि खुद भी खाओ और इन्हें भी खिलाओ। वाह वाह, तो आपने मौला अली के फरमान की जो है वो लाज रखते हुए लाखों रुपए के कबूतर घर में रखे हुए हैं और कोई टेंशन नहीं है और कहीं कोई बिजनेस भी नहीं है। नो, कोई बिजनेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बल्कि खुशी है। इनसे जब मिलते हैं तो परेशानी टेंशन वगैरह कोई बाहर की होती है दुनियादारी की, वो खत्म हो जाती है। ये मासूम परिंदे हैं बिल्कुल। अच्छा, कबूतर, हाँ जी जी जी। कबूतरबाजी का एक शौक भी होता है लोगों को, कबूतर लड़ाने का, उनकी रेस लगवाने का, उनकी उड़ारियां भरवाने का। वो उस तरह के खेल भी खेलते हैं या बस सिर्फ पाल के? नहीं, वो नहीं खेलते, बल्कि मैं उसे जायज़ भी नहीं समझता हूँ, बिल्कुल नहीं समझता हूँ जायज़। मतलब सिर्फ मासूम परिंदों को घर में शौक से पाला हुआ, शौक से पाला हुआ है। और सैकड़ों की तादाद में कबूतर, सैकड़ों की तादाद में हैं यहाँ और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये सिर्फ आपकी वो जो हिस्से जमालियात है उसको सुकून देने के लिए? हाँ, वो भी होती है और ये हमारे साथ मानूस हैं, हम इनके साथ मानूस हैं। क्या है, घर में घर की रौनक है, तज़ीन है, ज़िबाश है, आराइश है, खूबसूरती है, हुस्न है, सब कुछ है इनके साथ। हाँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ हम जब से इंटरव्यू कर रहे हैं ये बार बार उड़ारियां भर रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं। ये क्या शुगल लगा रखे, क्या ये हमें देख के ऐसा कर रहे हैं या वैसे ये अपनी दौड़ लगा? इनका चूंकि इनकी अपनी जगह है अंदर जो है, ये एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते जिस तरह इंसान आदम करता है। तो जो इनका घर अंदर मखसूस है जगह, वो वहीं बैठते हैं, किसी को नहीं छेड़ेंगे। तो ये अपने घर में जाने, चुके इनका दरवाज़ा बंद है अभी, तो ये अंदर अपने जगह पे बैठने के लिए ये परेशान हैं कि हमें जल्दी जल्दी दरवाज़ा हमारा खोल दीजिए, हम अपनी जगह पे जाने को। अच्छा, हम क्योंकि लाहौर में या मुख्तलिफ दीगर शहरों में जब कबूतरों के ऊपर जाके कोई वीडियो करते हैं ना, तो उन्होंने बड़े जो है बड़े बड़े पिंजरे से बनाए होते हैं जिसमें से आर पार देखा जा सकता है और बड़ी तज़य्युन और आराइश की होती है अपने उन जंगलों की। मैं देख रहा हूँ यहाँ तो छोटी सी आपने कोठी बनाई है, बाहर से नज़र भी नहीं आता कि अंदर कबूतर है। हाँ बिल्कुल, यहाँ जो है ये बाहर आते हैं तो हम इन्हें देख लेते हैं, अंदर जो है इनका सिंपल से हम घर बनाते हैं, वो उसमें मौजूद रहते हैं। अच्छा, अब चूँकि आप PhD स्कॉलर हैं माशाल्लाह, और ज़ौक़े जमाल भी आप में खूब है और हिस्से वो जो क्या से कहते हैं जमालियात वो भी अच्छी है। कबूतरों की भी ना एक बिहेवियरिज्म होती है जिस तरह जानदारों की, दूसरे जानवरों की, परिंदों की होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास ये जो मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं कबूतरों की, इनकी बिहेवियर्स के हवाले से, जिस तरह आपने कासद का बताया कि वो मालिक को छोड़ते ही नहीं, बाकी जो अक़साम है उनकी बिहेवियर्स में आपने क्या फ़र्क नोट किया है? उनकी एक हिस्स है कासद की, वो उसकी नेचर में है, फितरत में है, वो उससे मजबूर है। बाकी जो है इनका भोलापन है, मासूमाना अंदाज है इनका कि ये बिल्कुल जो है अपने मालिक के साथ मानूस रहते हैं, अपने घर के साथ भी मानूस रहते हैं, वहीं घर में रहते हैं। तो ये सूरत है कोई ऐसा। बाकी जो इनके अपने रवाबित हैं उनको भी देख के हमें खुशी महसूस होती है कि वो एक दूसरे के साथ उनके प्यार मोहब्बत के रोमांस और इस तरह के, मैं समझता हूँ कि इंसान भी ऐसा नहीं करते जिस तरह ये एक दूसरे के साथ मुखलिस होते हैं, हमदर्द होते हैं। इनकी जबली सलाहियतें जो हैं इंसान से भी बढ़ के हैं। अच्छा। अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ अपने बच्चों के साथ, अपने अंडों के साथ, अपनी नस्ल के साथ बहुत ही अच्छा इनका तासर मिलता है हमें। और वो जो दूसरी वैरायटी के कबूतर उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखते हैं? हाँ बिल्कुल, ये और सबके साथ ताल्लुक़ अच्छा रखते हैं, घर में मिलजुल के रहते हैं। आप देखेंगे, आप हम इंसान हैं, एक दो आदमी हम मिलजुल के अगर रहेंगे तो आपस में दूसरे तीसरे दिन कुछ न कुछ कशमकश हो सकती है, लेकिन इनकी नहीं होती। इनकी मोहब्बतें बढ़ती हैं, जितना करीब, जितना ज़्यादा अरसा गुजारेंगे तो ये मोहब्बतें बढ़ाएंगे आपस में। तो हमें भी इनसे सीखना चाहिए कि ये परिंदे होकर इतनी मोहब्बत करते हैं और हमारे अंदर नफरत क्यों है और इनसे सीखते क्यों नहीं है। अच्छा, इनके जो अंडे देने का सीज़न है मुख्तलिफ वैरायटीज़ का मुख्तलिफ है या सेम है? कब अंडे देते हैं, कब बच्चे देते हैं? सारा साल देते हैं अंडे, लेकिन ये मौसम जो है इनके लिए अंडे बच्चे देने का ज़्यादा अंडे बच्चे देते हैं। कितने को बच्चे एक जोड़ा दिया जाता है हर सीज़न? हाँ, हर साल में तकरीबन जो है 5-6 जोड़े जो है बच्चे वो दे देते हैं एक साल में। साल बाद तो आपकी जो कबूतरों की तादाद है वो डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है तादाद। खाते नहीं आप ज़िबा करके? नहीं ज़िबा, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा मासूम परिंदे को हम जो है अपने हाथ के साथ जो है वो ज़िबा करेंगे, कभी ऐसा नहीं हो सकता। और जो कबूतर फौत हो जाते होंगे? हाँ, हमें तो जब ये कोई डैमेज हो जाता है बिल्ली की वजह से या कहीं किसी तरह से भी,
हम तो उनका इलाज करते हैं। हॉस्पिटल में भी ऐसा हमदर्दी नज़र नहीं आती जिस तरह हम इनके साथ करेंगे। इनके ज़ख्म वगैरह सब कुछ हमारे नज़दीक ज़िंदगी है। एक यानी कि शुगल हमारी नस्ल से उसका ताल्लुक है नहीं है, ज़िंदगी है। ज़िंदगी तो है, हम भी ज़िंदगी की औलाद हैं और ये भी ज़िंदगी की औलाद है। जब आपको कबूतर मर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो आपको तकलीफ होती है? हाँ, बहुत दुख होता है, बहुत ही दुख होता है। कितना वो मतलब समय तक वो परेशानी आप महसूस करते रहते हैं कि यार वो मेरा पसंदीदा कबूतर खो गया? वो एक शेर था, अरे तुमने तो अजमत इंसान का गला घोंट डाला है। हम तो एक चिड़िया के मरने पे बहुत रोए थे। तो ये हमारे लिए बहुत कुछ है, इनको बहुत दुख होता है। हाँ। आप अब चूंकि उर्दू के उस्ताद भी हैं, उर्दू में आप पीएचडी भी कर रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि कबूतरों के हवाले से कुछ शेर आपके ज़हन में आ रहा हो तो वो तो बस सुनाएं। इतना हम तो एक चिड़िया के मरने पे बहुत रोए थे, जिसे हैसियत ही कोई नहीं देता। बस इसके लिए इतने काफी मरसिया का सकालत। ये भी इसका ताल्लुक रसा के साथ है, हुज़निया सिन्फ है। हाँ, उसमें रोना धोना होता है। हाँ। चलिए बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपको जान के। इतना सफ़र करके हम आए तो जब आपसे मुलाकात हुई, आपके ख्यालात सुने, आपके कबूतर देखे तो दिल खुश हो गया। मौला आपको सलामत रखे और आपके घर में बरकतें दे। हम आपके ममनून हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि हमें आपने इस काबिल समझा कि हमारे ये झोंपड़ियों पे आप आए और हमारा शौक़ या हमारे घर के परिंदे हैवान आपने देखे। और इतने सफ़र से मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं तो कम है, अल्फाज नहीं है मेरे पास शुक्रिया के लिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपके हम ममनून हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह आपको सियात सलामती दे, अल्लाह आपको ऐसे अच्छे नेक कामों में मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा। आमीन जी, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आपने देखा कि ज़वार भुट्टा साहब वो ना सिर्फ अपनी जो तालीम हासिल करने का एक शौक़ है, पीएचडी कर रहे हैं, मुर्सिए के ऊपर बड़ा एक काम कर रहे हैं। हिस्ट्री में इतना काम शायद मुर्सिए के ऊपर किसी ने ना किया हो जितना ये एक दूर दराज गांव में बैठ के उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो हमने आपको ये एक मुनफरिद और यूनिक स्टोरी दिखाने के लिए इतना सफ़र किया कि पहले मुजफ्फरगढ़ आए, वहाँ से कोट अद्दू, वहाँ से महमूद कोट और वहाँ से फिर आगे गांव में इनके पास हम आए हैं और इनके कबूतर देख के दिल खुश हो गया है। मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं और कबूतरों की जो बिहेवियरिज्म हमने इनसे जानी है वो जान के हमें और भी अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके साथ साथ हमारे जो बैग पे कबूतर उड़ रहे थे वो भी आपको पसंद आए होंगे। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।